हम हंस रहे हैं लेकिन बहुत सीरियस करने लगे हैं। बात बहुत सीरियस करने लगे हैं कि यार क्या स्टूडेंट्स को अब भी यूके आना चाहिए, अब भी यूके में जान बाकी है, क्या अब भी आप यूके आएंगे तो आपके जो सपने हैं जो आपने देखे हुए हैं वो पूरे हो जाएंगे, क्या अब भी जॉब मार्केट उसी तरह लाइव है जैसे पहले हुआ करती थी, क्या अब भी क्या कहते हैं यहाँ की जो सहूलतें हैं वो उस तरह की हैं जो पहले थी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश की बैठक। एक दफा फिर जो है मैं बैठा हूँ डॉक्टर मुदस्सिर साहब के पास और बेसिकली थोड़ा सा गैप के बाद हम आए हैं। गैप इस वजह से था कि बीच में रमजान का सेशन गुजरा है और थोड़ा सा हमारी अपनी मसरूफियत रही है, लेकिन हमने सोचा कि यार नहीं, अब वापस आना है, अपने ट्रैक पे वापस आना है, अपने जो व्यूअर्स हैं उससे कनेक्ट होना है और बात करनी है और कुछ सीरियस बात करनी है। एक्चुअली हम हंस रहे हैं लेकिन बहुत सीरियस करने लगे हैं। बात बहुत सीरियस करने लगे हैं, ऐसे ही है। तो जो टॉपिक हमने चूज किया वो ये है कि यार क्या स्टूडेंट्स को अब भी यूके आना चाहिए, क्या अब भी यूके में जान बाकी है, क्या अब भी आप यूके आएंगे तो आपके जो सपने हैं जो आपने देखे हुए हैं वो पूरे हो जाएंगे, क्या अब भी जॉब मार्केट उसी तरह लाइव है जैसे पहले हुआ करती थी, क्या अब भी क्या कहते हैं यहाँ की जो सहूलतें हैं वो उस तरह की हैं जो पहले थी या नहीं। तो इसको लेकर चलते हैं, डिस्कस करते हैं। अगर आप यूके आ रहे हैं, संजीदा तौर पे उसको सोच रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आप देखें सुने कि क्या हालात है यूके के। जी डॉक्टर साहब। यार हर दूसरा बंदा यूके आने का सोच नहीं रहा बल्कि फैसला कर चुका हुआ है। हर स्टूडेंट के ज़हन में यही है, हर इंजीनियर के ज़हन में यही है, हर डॉक्टर के ज़हन में यही है कि भाई पाकिस्तान से निकलना है। जी, हालात इतने बुरे हो चुके हुए हैं। आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। लाहौर में एक अस्पताल है PKLI के नाम से, वहां पे रिसेंटली उन्होंने जॉब्स एडवर्टाइज की मेडिकल ऑफिसर्स की, 2 सीट्स थी, 1400 डॉक्टर्स ने अप्लाई किया। अब देखें कि चलो 2 को तो सीट्स मिल गई, वो 1398 डॉक्टर्स कहाँ जाएंगे? वो 1398 डॉक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान से जाने की कोशिशों में हैं। ये सिचुएशन सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस की नहीं है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज की भी है। जिस वक्त मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था उस वक्त पंजाब के अंदर सिर्फ 7 गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस थे और कुछ गिने चुने प्राइवेट कॉलेजेस थे। इस टाइम भरमार है, हर शहर के अंदर 9-9, 10-10 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। लाहौर के अंदर काफी ज्यादा हैं, 50-60 मेडिकल कॉलेजेस। अस्पताल नया कोई नहीं बना, जॉब्स नहीं है, एवरीवन वांट्स टू गो आउट। सेम विद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन प्राइवेटाइज हो गई है, एजुकेशन इज लाइक अ बिजनेस, थाउजेंड्स ऑफ ग्रेजुएट्स आर कमिंग एवरी ईयर, एवरीवन वांट्स टू गो आउट। अब ये सिनेरियो जो चल रहा है, इस सिनेरियो के अंदर अब ये देखें कि देयर इज अ मैस माइग्रेशन, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, नो डाउट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वो ब्रेन ड्रेन यहाँ पे किस सूरत में आ रहा है। डॉक्टर्स के बारे में बात एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। इस टाइम हम एक्सक्लूडिंग डॉक्टर्स बात कर रहे हैं उन लोगों के बारे में जो मुख्तलिफ और तरह की डिग्रीज ली हुई हैं लेकिन वो स्टूडेंट वीजा के ऊपर आ रहे हैं। अभी आपको रिसेंटली एक एग्जांपल बताता हूं पहले, उसके बाद हम बात करेंगे कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी दोस्त से, उसके भाई ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है लाहौर की फेमस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। ठीक है, सो ही इज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और आपको पता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेरिट टॉप मेरिट होता है। उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, ही केम टू यूके, डिड हिज मास्टर्स। मास्टर्स उसने एक अच्छी यूनिवर्सिटी से किया, यहाँ पे किसी थक्कड़ यूनिवर्सिटी से नहीं किया, मास्टर्स किया है। अभी 2 साल से उसको जॉब नहीं मिल रही। वो हेल्थ केयर असिस्टेंट की जॉब कर रहा है ऑन एंड ऑफ, या टेक अवेज के ऊपर पिज्जा डिलीवर कर रहा है। यार ये तो छोड़ दो। लास्ट ईयर मेरे एक दोस्त है, वो स्टूडेंट आया और वो मॉरिशस में जॉब कर रहा था। ठीक है, अब जब वो मॉरिशस में जॉब कर रहा था, वो मॉरिशस के स्टोर के अंदर भी जॉब नहीं कर रहा। मॉरिशस वैसे यहाँ पे एक जनरल सुपर स्टोर कह लें वो है, तो वेयर हाउस में वहां पे काम कर रहे थे जहां पे आपको डब्बे शब्बे उठाने पड़ते हैं और शेल्फ्स वगैरह में रखने पड़ते हैं। वो जॉब वहां पे उसके साथ एक बंदे का इंट्रोडक्शन हुआ कि यार हाँ कैसे हैं आप, ठीक है, आप कौन है? तो उसको पता लगा यार ये नेक्स्ट बंदा डॉक्टर था पाकिस्तान में।
अच्छी भली प्रैक्टिस करता था। या मॉरिसन में। और यहाँ पे यूके आया, चूंकि आपको पता है कि यहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन या जो क्वालिफिकेशन होती है यहाँ पे आपने की होगी, वो करनी पड़ती है प्रैक्टिस करने से पहले। तो उसने वो अभी तक नहीं की थी। तो जब उसने अभी तक नहीं की थी तो वो उसके पास दूसरा ऑप्शन क्या था, वो ये इस तरह की जॉब कर रहा था। यार सिनेरियो इतना खराब हो गया हुआ है, और ये बात जो हम आपको बताने लगे हैं ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये बात अगेन डिस्करेज करने के लिए नहीं हम आपको बता रहे। यूके की इकोनॉमी अनफॉर्चुनेटली इतनी खराब हो गई है, यूके ने पिछले कोई 10-15 साल में कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगाई। यूके की जो काफी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी वो भी अक्सर प्राइवेटाइज हो गई हैं। फॉर एग्जांपल ये लैंड रोवर हो गई, ठीक है, टाटा वालों ने खरीद लिया है, जैगुआर उन्होंने खरीद लिया है, दूसरे मुल्कों ने कंपनी खरीद। नो डाउट दे आर स्टिल बेस्ड इन यूके, लेकिन स्टिल यूके ने कोई मेजर कोई बड़ी इकोनॉमी नहीं बनाई। यूके का किस चीज के ऊपर चल रहा है? यूके चल रहा है टैक्स के ऊपर। जो हम कमा रहे हैं वो टैक्स लेके वो अगले को बंदे को दे देंगे, फिर उससे टैक्स ले लेंगे, फिर वो अगले को दे देंगे। या किस पे चल रहे हैं? टूरिज्म के ऊपर चल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट वीजा जो हैं, दिस इज अ बिग सोर्स ऑफ देयर इनकम। दे आर गिविंग एवरीबॉडी स्टूडेंट वीजा सो दैट मनी कम्स टू यूके। उनको पता ना भाई 1 साल के लिए बंदा आएगा, ठीक है, खर्चा भी करेगा, बाहर से पैसे भी लेके आएगा, यूनिवर्सिटी को फीस भी देगा, पाउंड आया हमारे मुल्क के अंदर, तो हमारी इकोनॉमी तो पहले कोई नहीं है, जो लोग कहीं से पैसे तो आ रहे हैं। उसके बाद उस स्टूडेंट के लिए जॉब नहीं है उनके पास। और ये अगर हम देखा जाए ना तो ये यूके वालों का भी कसूर नहीं है या उनकी गलती नहीं है। ठीक है, उनका अपना यूके में जो मुल्क चल रहा है वो चल रहा है, और जो एजुकेशन उनकी सर्विसेज हैं वो लोगों को दे रहे हैं। प्रॉब्लम हमारे लोगों में है, क्योंकि वो लोग एजुकेशन के लिए आते नहीं है, वो आते जॉब्स करने के लिए, वो आते जॉब्स करने के लिए हैं। तो वो जो चीज आप कर रहे हैं, जब आप जॉब्स करने के लिए आ रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आए उन्होंने तो अपना काम पूरा कर दिया, आपसे फीस ली, आपको अपनी एजुकेशन जो है ना वो प्रोवाइड कर दिया, लेकिन लेट्स फेस द फैक्ट, और फैक्ट यही है कि हम लोग आते हैं जॉब्स के लिए, सेटल होने आते हैं। एग्जैक्टली यार, आपकी मैं इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग कुछ भी की हुई है, वो यहाँ से मास्टर्स करने के लिए आता है, उसकी इंटेंशन यही है कि मैंने मास्टर्स करना है, देन आई हैव टू गो बैक, आई हैव टू गो समवेयर एल्स, देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन जब आपकी इंटेंशन ये है कि मैंने स्टूडेंट वीजा के ऊपर आना है, फिर मैंने PSW लेना है, देन आई हैव टू फाइंड अ जॉब, देन आई विल सेटल इन यूके, गेट ILR, गेट ब्रिटिश सिटीजनशिप, देन यू आर मिस्टेकन। यार आपको सिंपल एक बात बताऊं कि जिस तरह आपने बात किया है कि ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे इसीलिए आते हैं कि आके जॉब्स करें और अच्छी जॉब मिले। अगर आप एक पढ़े लिखे बंदे हो और आप यहाँ पे आके एक अच्छी डिग्री कर भी लेते हो, तो जस्ट टू मेक इट वेरी क्लियर फॉर यू कि यहाँ की जॉब मार्केट अब उस तरह की नहीं है। ठीक है, तो अगर आप समझते हैं कि आप आएंगे और नहीं मैं तो आऊंगा और मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ कर ही लूंगा, तो आप कुछ ना कुछ नहीं करोगे, आपको अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिलेगी। आपने जो भी पैसे लगाए हैं यूनिवर्सिटी की डिग्री के ऊपर, जो भी कर्जा लिया, कहां से कुछ भी किया है, वो आपका डूबेगा नहीं। क्यों नहीं डूबेगा? क्योंकि मोरिसन्स और कहीं ना कहीं आगे पीछे की जॉब्स मिल जाएंगी, लेकिन जो आपकी प्रोफेशनल लाइन है वो लाइन आपको नहीं मिलेगी। लेकिन यार हाशिम भाई, इसमें द इम्पोर्टेंट फैक्ट इज दैट आपको अगर ऑड जॉब मिल जाती है, स्टूडेंट आपने डिग्री कंप्लीट की, उसके बाद आपको एक और जॉब मिल गई, आपके पास 2 साल का टाइम पीरियड है जिसके अंदर आपने अपने प्रोफेशन से रिलेटेड या आपने यूके की वीजे की रिक्वायरमेंट के इक्वलेंट सैलरी वाली जॉब लेनी है। वो जॉब आपको ये और जॉब्स नहीं देंगी। और इन दी एंड अल्टीमेटली आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आइदर यू गो बैक टू पाकिस्तान और यू गेट एन एडमिशन इन अनदर डिग्री। ऐसी अच्छा, अब होता क्या है, लेट्स फेस दिस रियलिटी एज वेल, कि आप जो वो आते हो कि यार मैं पैसे कमाऊंगा, तो उस पैसे कमाने को जो आप पैसा जो कमाना चाहते हो वो आपको मिलेगा 10 साल बाद। बिल्कुल। क्यों? 10 साल बाद भी नहीं मिलेगा इस तरह आपको। लेकिन फिर भी क्यों? उसकी वजह ये है कि जब आप स्टूडेंट आते हो तो आप उस टाइम जो पैसे आपने वहां पे अगर कहीं से लिए हैं या कुछ भी किया है, तो आप वो अपने पैसे पूरे कर रहे हो, तो उसको रिकवर करते हो, तो आप अपनी एजुकेशन पे भी पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे, साथ में 20 घंटे काम कर रहे हो, वो भी डर डर के कर रहे हो, कभी कुछ लोग ज्यादा करते हैं कैश इन हैंड करके, तो आपका एंजाइटी डिप्रेशन वहां से शुरू हो गई है। ठीक है जी,
खैर एनी हाउ, फिर आपने वहां पे 2 साल वो लगाए। जब आपकी 2 साल की वो मेहनत खत्म हो जाती है, वो आपका इक्वल हो गया, बस मर मरा के आपने अपने आप को यहाँ पे संभाला है और आपने डिग्री की फीस दी है। हाँ ठीक है, अब आपको हासिल क्या हुआ? हासिल ये हुआ है कि ठीक है आपको डिग्री मिल गई है, जो कि 50% लोगों को नहीं मिलती। 50% लोग तो जॉब ही करते रहते हैं ना, मतलब वो डिग्री में तो इंटरेस्टेड ही नहीं हुई, उन्हें पता ही नहीं है। हाँ ऐसे ही है। तो 50% जो 50% लोग हैं उनको वो डिग्री मिल जाती है। जिनको डिग्री मिल गई, अब उन्होंने क्या किया कि वो 2 साल उन्होंने अपनी फीस पूरी कर ली। अब आगे 2 साल उन्होंने उनका होता है कि चाहे मुझे कि हमें एक जॉब मिलेगी जिसकी बेस पे हम पीएस वर्क वीजा को स्विच कर लेंगे। लेकिन जो आपको 2 साल के पीएसडब्ल्यू मिलते हैं वो आप इसी तगोदो में गुजार जाते हो कि आज जॉब मिलेगी कल मिलेगी, लेकिन जॉब मिलती नहीं है। अब होता क्या है, वो 2 साल जब आप जो पैसे कमाते हो वो आखिर में आपको किसी को देने पड़ जाते हैं बल्क में, 15,000, 20,000, 25,000। अच्छा, वो 15,000, 20,000, 25,000 बल्क में क्या देने पड़ जाते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। दूसरा, इसके बाद हमारी एक और वीडियो आपके लिए स्पेशल बनाएंगे। इफ यू आर लकी एनफ और आपको जॉब मिल गई है, तो वो जॉब कितनी है, उसकी सैलरी कितनी है, क्या आप उसमें फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।